हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज होगी कैंडल वैक्स रीडिंग और देखेंगे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या होगी आपके पार्टनर की, आपके लिए करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो वही सब हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी क्या आता है। और आज जो मैं कैंडल ले रही हूँ वो है ऑरेंज कलर की। मे बी कैमरे में, यस कैमरे में सही आ रही है, ऑरेंज कलर की है ये। सी ओके, सो ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इससे कुछ इस ऑरेंज कलर से कुछ स्पेशल जुड़ा हुआ हो सकता है आपके लिए। सो ऑरेंज कलर की कैंडल है। ओके, सो आज मैं ऑरेंज कलर की कैंडल यूज़ करूँगी एंड देखेंगे कि क्या आती है फीलिंग्स। और उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड कमेंट बॉक्स में गाइज अगर मेरा नाम लेके आपको कोई व्हाट्सएप नंबर देता है या लिंक देता है तो प्लीज़ उस पर ना तो उस लिंक पर क्लिक करना है और ना उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है, बिकॉज वो सब लोग फ्रॉड है। सो सेफ़ रहिए, उनसे बच करके रहिए। और मेरे से रिलेटेड जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, उसके अलावा कहीं और नहीं। ओके, सो चलिए देखते हैं। मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आपको जो है प्रे करनी है यूनिवर्स से और पॉजिटिव हो जाना है। पॉजिटिविटी ही लेनी है। ओके, लेट्स सी गाइस क्या आता है। ओके, ड्रॉप देख रहे हो आप, ये रही। एक ड्रॉप वहीं है, एक ड्रॉप ऊपर ही रह गई और बाकी उसके बाद गिर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल एनर्जी आ रही है गाइस आज की। सो मैं क्लियर ये यहाँ पर एनर्जी पिक कर सकती हूँ कि आपके पार्टनर आज बहुत ज़्यादा इमोशनल है। कुछ इमोशंस तो ऐसे हैं जो कि वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। सी एक ड्रॉप वहीं रह गई, वो आई नहीं वाटर में। सो इमोशनल हो रहे हैं और इतना इमोशंस हैं, इतना कुछ चल रहा है इनके मन में कि कुछ तो ठीक है, हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारी लाइफ में जिनको हम कुछ हद तक तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, बट कुछ हद तक नहीं। तो यहाँ पर ना आपकी पार्टनर का ये दिख रहा है कि वो अपने इमोशंस को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। एंड उनको अपनी लाइफ बिखरी बिखरी सी नज़र आ रही है। नंबर 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड गाइस, आपके पार्टनर के दिमाग में एक थॉट ये चल रहा है, इनके साथ हमेशा ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो कि कुछ टाइम चीज़ें अच्छी चलती हैं और फिर से मतलब ऐसा हो जाता है इनके साथ कि किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं। फिर कुछ टाइम ऐसा रहता है इनके साथ कि मतलब बात करने वालों की कमी नहीं होती और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात करने वाला नहीं होता। तो मतलब आपके पर्सन के दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि कभी कभी तो मैं पूरी तरीके से अकेले रह जाता हूँ और कभी कभी मेरे पास कमी नहीं होती बात करने वालों की, इतने लोग बात कर रहे होते हैं। तो ये थॉट पता नहीं क्यों है, बट है ये थॉट। लेटर वाई, लेटर टी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 4,
कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो कि इनको अभी भी परेशान करती हैं। मतलब जैसे ही ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मैं ना सोचूं पास्ट के बारे में, पास्ट के डिसीजंस के बारे में, तो इनको वो चीज़ें ज़्यादा याद आती है। ये कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की, क्योंकि पास्ट की कुछ गिल्ट है इनके मन में, कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ है इनके मन में ऐसा पास्ट का जिससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, बट नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा बर्डन ये फील करते हैं और इनको रिलैक्स फील करना है। मतलब इनको अपनी लाइफ में बहुत रिलैक्स रहना है, लेकिन नहीं रह पा रहे हैं ये। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी की सारी परेशानियां एकदम से आती हैं मेरे पास। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब एक साथ ना चारों तरफ से परेशानियां आना, मतलब हर तरीके की, जैसे रिलेशनशिप में, फैमिली की तरफ से, करियर में एंड और भी प्रॉब्लम्स तो एक साथ आती है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा, मतलब ऐसा क्यों होता है कि मेरे पास एक साथ ये चीज़ें आती हैं, और जब एक साथ होती है ना चीज़ें तो संभालना भी मुश्किल होता है। ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मान लो अगर एक साथ आपके पास 10 तरीके की प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो आप परेशान तो हो ही जाओगे ना कि यार ये क्या है, एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही कि ये 10 बाकी हैं अभी तो सॉल्व करना। तो इस तरीके की एक एंजाइटी से ये भी गुजर रही है कि इनकी लाइफ में 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, और ये बस परेशान है। मतलब ऐसी टायर्ड वाली एनर्जी है, जैसे ये कहना चाहते कि मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ एंड मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए, रिलैक्स होना है मुझे। लाइक वो वाली एनर्जी मैं यहाँ पर गेट कर पा रही हूँ। वी लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनको आपका साथ चाहिए गाइस, और ये चीज़ भी मे बी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कहना चाहते हैं कि ज़रूरत है मुझे प्यार की, सपोर्ट की, केयर की, बट मे बी ये थॉट्स बाहर नहीं आ रहे, मे बी कह नहीं पा रहे इन चीज़ों को। ये है परेशान बहुत ज़्यादा, और परेशानी का रीज़न मैं बता देती हूँ आपको। इनकी लाइफ की परेशानियाँ जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। लेटर सी सिग्निफिकेंट हो सकता है। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिससे कि ये तंग आ चुके हैं, ये मान सकते हो आप। कभी किसी को हेल्थ इशू हो रहे हैं तो इनको वहाँ भागना पड़ रहा है, कभी इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा तो इनको वहाँ भागना पड़ रहा है, कभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ, और इनको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ एग्जैक्ट मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। सो मेनली थॉट यहाँ पर इनके ये है। जैसे कभी कभी इंसान बैठ करके ये नहीं कहता कि भाई परेशान, मैं तो परेशानियों का पुतला हूँ, मेरी तो लाइफ ख़त्म ही नहीं होती है, दुख दर्द तो ख़त्म ही नहीं होते, सारे मुझे ही दे दिए गए हैं। सो मे बी ऐसे सेंटेंसेस का ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा कर देते हैं लाइफ को कि जैसी चल रही है वैसे छोड़ दो, जैसा भगवान चला रहे हैं, यूनिवर्स चला रहे हैं वैसे चलने दो। और कभी कभी फिर इनको बहुत टेंशन भी होती है
मतलब कभी तो इनका ये होता है थॉट कि जो भगवान चाहेंगे वैसा होगा, और ये उसको कह करके तसल्ली लेते हैं। तो चलो ठीक है, वो तो एक सरेंडर वाली एनर्जी फिर भी अच्छी है। बट फिर कभी कभी सडन थॉट इनको ना टेंशन होती है, फिर मतलब इनको फिर डाउट आने लगता है कि जो मेरा ये थॉट है कि भगवान सब ठीक करेंगे, तो उस थॉट के साथ फिर इनको डाउट आने लगता है। मतलब ये भरोसा तो करते हैं यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर, बट पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं इनको फिर डाउट आ जाता है कि शायद मैं गलत हूँ, भगवान भी क्या करेंगे, मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। फिर इस तरीके से इनके थॉट्स आते हैं। मतलब सरेंडर तो ये करना चाहते हैं, बट इनको सरेंडर करना नहीं आता कि कैसे करते हैं, तो वो चीज़ इनको नहीं आती है। एस लेटर किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ऐसे में यहाँ पर सक्सेस वर्ड सबसे पहले मेरे दिमाग में आया। सो मे बी इनको चाहिए, ये हर चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मतलब ये अपनी लाइफ में हर चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे फिर इनका करियर हो, फैमिली लाइफ हो, या इनका रिलेशनशिप हो, इनको हर चीज़ में सक्सेस चाहिए। बट अभी कुछ भी इनका अच्छा नहीं चल रहा, तो फिर इनके लिए एक मेंटल स्ट्रेस है कि जहाँ मैं सारी चीज़ें अच्छी करना चाहता हूँ, बेहतर बनाना चाहता हूँ, वही चीज़ें जो है अच्छी नहीं हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा एस है और यहाँ पर एक छोटा एस है, तो ये भी हो सकता है कि आपका और आपके पार्टनर का सेम लेटर से नाम शुरू होता हो। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि लड़की का नाम मान लो आप सुरेश, एंड लड़की का नाम आप मान लो एस से सुनीता, सरिता या शिवानी। सो आई थिंक जैसे कि एस से आप दोनों का नाम शुरू होता हो, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और जिस तरीके से ये एस दो बने हुए आए हैं, मे बी आपकी इनके साथ शादी की बातें चल रही थी और अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। सो मैं आपको बता दूं कि अभी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी ये उस एनर्जी में नहीं है कि कोई शादी के बारे में सोचे या उसके बारे में कोई क्लियरिटी दे, बिकॉज है इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ जो कि हर किसी के होते हैं। कभी हेल्थ इशू चल रहा होता है, तो कभी फाइनेंशियल इशू चल रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं इनके साथ। सो पैनिक हो जाते हैं ये मुझे दिख रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पैनिक होते हैं ये, कभी कभी इनसे सिचुएशन हैंडल ही नहीं होती और ये पैनिक हो जाते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इनका करियर ठीक नहीं चल रहा, पैनिक हुए, हाइपर हुए, इन्होंने फैमिली के ऊपर वो चिड़चिड़ाहट निकाल दी अपनी। देन फिर फैमिली वाले कहेंगे कि भाई क्या परेशानी है तुम्हारी, क्योंकि कोई सुन के थोड़ी ना लेगा। सो मे बी इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे, फिर वो उस एनर्जी से और ज़्यादा इनकी लाइफ में क्या हो रही है, प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं, प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं फिर उसकी वजह से। आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बोल सकती हूँ, अभी मैं कार्ड से भी देखूंगी। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर बोल सकती हूँ गाइस कि ये अपनी पूरी लाइफ के लिए इमोशनल है। ओके, अभी जो ये सोच रहे हैं ना, ये अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं मेनली आपको थॉट्स बताऊँ भी, तो अगर इनकी मेन एनर्जी भी यहाँ पर बताऊँ, तो मतलब जैसे कि अपनी पूरी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, प्रेजेंट को लेकर के इमोशनल है, फ्यूचर में क्या होगा उसको लेकर के इमोशनल है, टेंशन है, अभी प्रेजेंट की भी टेंशन है, फ्यूचर की भी टेंशन है, और ये थोड़े से चिड़चिड़ हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनका जो है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि टेंशन है चीज़ों को लेकर के, समझ ना आना। कभी कभी इंसान ऐसी दुविधा में फंसता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है। सो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि चलो वो भी छोड़ो कि ये समझ नहीं आना कि क्या सही है क्या नहीं सही है। बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो है अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा वो करते हैं,
मे बी ये कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों के साथ कि उसका इतना अच्छा, मेरा नहीं है। एंड देन फिर किस्मत पे बात जाती है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, तो अब क्या अच्छा होगा। सो इस तरीके के थॉट से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं, जो कि इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सो कभी कभी ये सोचते हैं कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा, और फिर ये टेंशन लेने लगते हैं क्योंकि फिर इनको उस सेंटेंस पे डाउट होने लगता है। तो मतलब ये ना इनको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है। मतलब जो एक इंसान होता है ना जिसको खुद ही कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि नहीं है, वो खुद डिसीज़न ले रहा है बट उस खुद के अपने डिसीज़न से उसको संतुष्टि नहीं है, इनकी वो एनर्जी है। जैसे कि खुद से ही खुश नहीं है, ये खुद से ही परेशान है। मतलब ये डिसीज़न लेते हैं बट फिर इनको उसमें कुछ कमी नज़र आ जाती है और फिर ये दुखी हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इस रिलेशनशिप के लिए भी यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि रिलेशनशिप छोड़ो, इनको अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अपनी लाइफ का, तो रिलेशनशिप के बारे में तो क्या ही वो करेंगे। बट ये है कि हाँ, इनके एक थॉट मुझे ज़रूर मिला, जैसे कि इनको परफेक्ट बनना है, जैसे कि परफेक्ट सन, परफेक्ट ब्रदर एंड परफेक्ट पार्टनर। सो इनको परफेक्ट बनना है। लाइक इनको ना ऐसा भी बनना है, इनको लीड भी करना है, इनको अपने तरीके से भी चीज़ों को चलाना है, और इनको परफेक्ट भी बनना है। और बात यहाँ पर ये होती है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बनना वैसा चाहते बट बन नहीं पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि जैसा ये बनना चाहते ना, उसके लिए ये है कि दूसरों को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है, तभी वैसा इंसान बन सकता है। बट ये वही काम नहीं कर रहे हैं। इनका ये कि सब मेरी सुने, मैं क्यों सुनूं। बट क्यों ना हम सब कहते हैं ना कि एक अच्छा लीडर वो होता है जो कि सबसे पहले तो सुनने की, जिसके अंदर सब्र है, जो कि सुन अच्छे से सकता है, क्योंकि जो सुन सकता है वही सल्यूशन ढूंढ सकता है। तो इनके अंदर वही चीज़ नहीं है, ये आर्गुमेंट करने लगते हैं सुनने के बजाय। तो ये बनना जो चाहते हैं वो नहीं बन पा रहे, बिकॉज कुछ इनके ही नेचर की वजह से, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि कई बार ये बहुत सारी चीज़ों को लेते नहीं है, सुनते नहीं है, बल्कि उसमें आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो इस वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मेनली आती है। एंड ये मेन रीज़न मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो मैं एनालाइज कर पा रही हूँ रीडिंग को एंड एनर्जीज़ को। सो पता नहीं कितने हद तक ये आपसे रेजोनेट होगी, बट हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। एंड अभी मैं कार्ड से देखती हूँ कि क्या एनर्जी आती है। लेट्स सी, कार्ड से देखते हैं। Knight of Wands, the Empress, okay, Queen of Pentacles, the Fool, Nine of Pentacles, Page of Swords, Seven of Swords, the World, and bottom of the deck is Seven of Pentacles. Okay. सो गाइज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ, अगर इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है तो उसका रीज़न है आपके पार्टनर का ओवरथिंक करना। क्योंकि ओवरथिंक की वजह से ही आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने अपना कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया इस कनेक्शन के लिए, और फिर उसके बाद में चीज़ें ख़राब होनी शुरू हुई है। ये ओवरथिंक कर कर के ही इन्होंने जो है रिलेशनशिप को कर लिया, कि ओवरथिंक करके एक तो नेगेटिव थॉट आए, ऊपर से ओवरथिंक करने में ही टाइम गया, रिलेशनशिप पर ध्यान ही नहीं गया। देन फिर जब ध्यान नहीं गया, जैसे उनका ध्यान नहीं था रिलेशनशिप पे, तो आपको फिर डाउट आने लगा। मुझे ऐसा लगता है मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है इनके ओवरथिंक करने की वजह से, और इनके पैसों के पीछे भागने की वजह से। इनका ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, पैसों के पीछे भागना है, ये है वो है। चलो ठीक है, पैसा भी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट इंसान को एक बैलेंस की ज़रूरत होती है।
है कि ठीक है भागो अपने सपनों को पूरा करो, बेशक पैसे कमाओ बेशक, लेकिन रिश्ते भी ज़रूरी है, उनके लिए भी टाइम निकालो। सो मे बी ये बैलेंस नहीं कर पाए उन चीज़ों में जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पर पता है करंट थॉट्स अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पर मुझे एक थॉट और मिला। आपके पार्टनर का मेन थॉट अभी ये चल रहा है आपके लिए, दे रियली मिस यू, आपको ये मिस कर रहे हैं। ऐसा मुझे कोई नहीं दिख रहा कि यहाँ पर ये आपको मिस नहीं कर रहे, नहीं, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। मदर इश्यूज़ इस कनेक्शन में हो सकती हैं। इनका एक मेन थॉट अभी ये चल रहा है, ये ऐसा सोच रहे काश आपकी सुन ली होती। मे बी आपने इनको कुछ समझाने की कोशिश की थी, आपने इनको रोकने की कोशिश की थी, आपने इनको बोला था ये सही नहीं है, बट इन्होंने वही किया जो इनका मन कर रहा था, इन्होंने अपनी ज़िद की, आपकी नहीं सुनी एक भी। देन अभी इनको ये थॉट आता है, और जब भी आपकी पिक देखते हैं, ठीक है, जब भी आपको याद करते हैं तो ये आपकी पिक देखते हैं, और जब आपकी पिक्स देखते हैं तो इनको वो बातें याद आती है जो आपने इनको समझाई थी, आपने इनको रोकने की कोशिश की थी, और इनको फिर ये आता है कि काश मैं उस चीज़ को समझ लेता, काश मैं उस बात को सुन लेता, अब इस तरीके से ज़िद पे ना अड़ता तो अच्छा रहता। सो ये इनके मेनली इनके दिमाग में थॉट चल रहा है। अब आई डोंट नो आपने किस लिए रोका था और क्या हुआ था, बट यस ये एनर्जी है। ऑनलाइन स्पाई करने लगे हैं ये आपको, ठीक है, ये भी है यहाँ पर कि ऑनलाइन स्पाई करते हैं आपको, चोरी छुपे से देखना, आपके ऊपर नज़र बनाना, और आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये चीज़ें ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ये यहाँ पर दिख रहा है। और मे बी आप भी शायद ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ ऐसा ये कर रहे हैं। ये परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं मेनली, ओके। अगर आप दोनों के बीच में मतलब अभी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है, तो ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, तो बीच में इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये भी है। एक तो देखो इनकी वाइफ और हस्बैंड का ये कि वो डोमिनेटिंग है, मतलब उनका खुद का ठीक नहीं चल रहा, ऊपर से वो उनको अपनी लाइफ और नहीं जीने दे रहे। होता है ना बहुत सारी कनेक्शंस में, ऐसा मैंने देखा है। मतलब पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पर समझ लगती है कि ऐसा भी है। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मे बी वो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा इनका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ अच्छा करने जाए तो उससे पहले मूड ऑफ कर दिया जाता है, सो ये भी है। बट ये मेन थॉट है कि काश मैं उसकी सुन लेता, काश वो जैसा कह रही थी या वो रोक रही थी तो मैं रुक जाता। या हो सकता है कि आपने इनको कॉल मैसेज किया और इन्होंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया हो कि मुझे बात नहीं करनी है नॉल, तो ये भी है इनके दिमाग में कि काश मैं ऐसा ना बोलता, ओके। ये भी थॉट है। नाइस, अच्छी एनर्जी है। रियलाइजेशंस बहुत ज़रूरी भी हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, ऑनलाइन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपके लिए है ये रीडिंग। एंड डिफरेंसेस भी आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, तो ये आपके लिए रीडिंग है गाइस, ओके। बिट्रेयल हो सकता है आपके पार्टनर ने किया हो ये काम। सो मेनली ये थॉट्स चल रहे हैं इनके, मेनली ये एनर्जी है। ऑलराइट, सो अगर आपका मेनली क्वेश्चन है कि ये कब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आएंगे तो सही, क्योंकि एक्शन का सबसे पहला कार्ड हमें मिला था। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये थोड़े से कंफ्यूज है, ठीक है, बट ये स्टेप लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा, देन फिर ये स्टेप लेंगे। मे बी कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 हफ्ता। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़े परेशान हैं और हैं एक ऐसी उलझन में जहाँ पर मैं ये नहीं कह सकती कि इनका क्विक एक्शन आ जाएगा।
ये फटाफट से जल्दी से कोई एक्शन ले लेंगे, नहीं, बट ऐसा दिख रहा है जैसे कि आएंगे ना तो मतलब सडनली आएंगे, मतलब एकदम से आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज बात हो जाएगी या आज कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या ऐसे टाइम पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप सो रहे होगे, लेट नाइट इन्होंने मैसेज किया होगा, आप मॉर्निंग में देखते हो तो इनका मैसेज है एंड आप शॉक, ये क्या हो गया, ऐसे इस तरीके से आ सकता है। मतलब आपको शॉक कर देगी, मतलब फिर आप ये सोचो कि अरे मैं जग रही होती तो अच्छा होता, ठीक है। या आपने सोचा कि मुझे अब नहीं चलाना ऑनलाइन सोशल मीडिया, मुझे यूज़ ही नहीं करना, आपने छोड़ा, आपने मतलब उसको देखना ही बंद कर दिया ओपन करके। फिर आपने कुछ टाइम बाद जाके उसको ओपन करके देखा तो पता चला कि मैसेज आया हुआ है, तो वो भी शॉकिंग होगा, अरे ये कैसे हो गया। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी मुझे मिल रही है। क्यों है, क्या है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया हो या चलाना बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उससे आपको प्रॉब्लम हो रही थी कि आप बार बार चेक कर रहे थे उनको। तो ऐसा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मिल रही है वो एनर्जी, सो मैंने आपको शेयर की। या फिर ये वेट कर रही हूँ कि कब आप आते हो ऑनलाइन, देन मतलब आपने, जैसे कि मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने सोशल मीडिया अपना बंद कर दिया, देन ये वेट कर रहे हैं कि आप कब ओपन करते हो, मतलब ऑन करते हो उसको, एंड देन जैसे इनको दिखे ऑन तो ये फिर बात करने की कोशिश करें। सो ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।